अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में इन्वर्स फंक्शंस के बारे में सीखा था, तो उन्हीं फंक्शंस की हेल्प से हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने इन्वर्स फंक्शंस के बारे में सीखा और उनके ग्राफ्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया, तो उन्हीं से रिलेटेड स्टूडेंट्स आज हम एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 4 से। और एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, शो दैट cos inverse 12/13 equals to sin inverse 5/13। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos इनवर्स 12/13। और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड बनाएंगे जो कि है sin इनवर्स 5/13। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम cos इनवर्स 12/13 को अल्फ़ा के इक्वल सपोज करते हैं। सो लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 12/13। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है sin इनवर्स 5/13। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम cos अल्फ़ा की हेल्प से sin अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम sin इनवर्स वहाँ से निकालेंगे। तो cos की हेल्प से स्टूडेंट्स हम sin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से ये हमारे पास बनेगा sin अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम राइट साइड पे हमारे पास जो cos अल्फ़ा है, इसकी जगह हम cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस, और cos की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 12/13, तो ये बनेगा 12/13 स्क्वायर। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा sin अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 144 ओवर 169। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा sin अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 169, और सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यूज़ आएंगी 169 माइनस 144। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा sin अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 ओवर 169। तो
इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेंगे इन वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वस टू प्लस माइनस 5/13। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम कॉज अल्फ़ा की बात करें, जो हमारे पास प्रिंसिपल कॉज फंक्शन है, हेयर कॉज अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव and domain of alpha is 0 to pi। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल कॉज फंक्शन है वो पॉजिटिव है, और इसकी जो डोमेन है, अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा का जो इंटरवल है वो है 0 से पाई तक। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इन वैल्यूज़ में हमारे पास जो साइन है 0 से पाई के दरमियान, साइन की वैल्यू है पॉजिटिव होती है। सो इसमें से स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा पॉजिटिव 5/13 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया, हेंस कॉज इनवर्स 12/13 इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 के। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5, और एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एग्जांपल नंबर 5 का, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन इनटू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। और इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले साइन के साथ जो इन्वर्स फंक्शन गिवन है कॉज इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको हम इसकी जगह पे पुट करके उस वैल्यू का साइन लेंगे। तो हम इसको स्टूडेंट्स नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हम इसको यूज़ करें तो हम इसका रेफरेंस दे सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कॉज इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2 को y के इक्वल। सो लेट y इक्वल्स टू कॉज इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें तो y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉज जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें टेबल में या अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से देखें तो हमारे पास जो y है, y हमारे पास इक्वल है π/6 के, π/6 या 30 डिग्री। सो 30 डिग्री या π/6 पे हमारे पास जो कॉज है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आती है। सो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारे पास बना कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू π/6। तो ये स्टूडेंट्स
कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 को हमने सॉल्व किया और ये π/6 के इक्वल आया। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है साइन इंटू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, तो कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 की जगह अब हम पुट करेंगे π/6, सो 1 बिकम्स साइन इंटू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 विच इज इक्वल्स टू साइन π/6। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन π/6 यहाँ जो साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉज इंटू टेंजेंट इनवर्स 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकंड पार्ट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको नंबर 1 का नाम देंगे और इसमें से हम पिक करते हैं टेंजेंट इनवर्स 0 को और इसको हम लेट करते हैं y के इक्वल। सो लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेंजेंट y इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें तो y इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन पॉजिटिव π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिसका टेंजेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से देखें या अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास जो y है वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 0 है वो 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स 0 है वो 0 के इक्वल है। तो इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स अब हम हमारे पास जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1 बिकम्स cos इंटू टेंजेंट इनवर्स 0 इक्वल्स टू cos 0। और अगर हम cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें तो वो हमारे पास है 1 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट हमारे पास है सीकेंट इंटू साइन इनवर्स -1/2। तो इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम नंबर 1 का नाम देंगे और इसमें से स्टूडेंट्स हम साइन इनवर्स -1/2 को पहले सॉल्व करेंगे और इसको हम सपोज करते हैं y के इक्वल। सो लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन y इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे हमें वैल्यू मिलती है -1/2। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जो y है y की वैल्यू -π/6 जो कि -30 भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस एंगल पे हमारे पास जो साइन y है वो -1/2 के इक्वल आएगा। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे y की बात करें तो y इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y आ गया -π/6 के इक्वल। सो इसको स्टूडेंट्स हम 1 में पुट करेंगे और उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो
1 becomes secant into sin inverse minus 1 by 2 equals to secant into minus पाई बाय 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम secant माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6, और एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है प्रूव दैट द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। और उसमें स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। और इसी तरह से अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास है सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कोसीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनका प्रूफ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमारे पास है राइट एंगल, और इसी तरह से इसमें हमारे पास इस जगह पे है अल्फ़ा एंगल और ये हमारे पास है बीटा एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा एंगल है ये एक्यूट एंगल्स हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स का जो सम है स्टूडेंट्स वो 90 के इक्वल होगा या पाई बाय 2 के इक्वल होगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो बीटा को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगी, बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो अल्फ़ा इक्वल है पाई बाय 2 माइनस बीटा, अगर हम इसके बोथ साइड पे साइन रेशो अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में साइन के साथ जो एंगल है वो है अलाइड एंगल, और यहाँ पे अगर हम देखें पाई बाय 2 जो है वो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के केस में हम साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस बीटा। और क्वाड्रेंट चूँकि फर्स्ट है, पाई बाय 2 माइनस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो कॉस बीटा है वो पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है ये हमारे पास आया कॉस बीटा के इक्वल, और इसको स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं एक्स के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है वो एक्स के इक्वल है, और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा निकालें तो ये हमारे पास निकलेगा साइन इनवर्स एक्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस बीटा है, कॉस बीटा इक्वल है एक्स के। अगर यहाँ से देखें हम तो कॉस बीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से जो बीटा है, बीटा हमारे पास इक्वल आएगा कॉस इनवर्स एक्स के।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास है अल्फ़ा इक्वल्स टू π/2 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि अल्फ़ा इक्वल है साइन इन्वर्स एक्स के और बीटा इक्वल है कॉज इन्वर्स एक्स के। और इसी तरह से जो हमारे पास है बीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फ़ा, यहाँ भी हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास ये बनेगा साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉज इन्वर्स एक्स। एंड cos inverse x equals to π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, जो कि स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सो फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर ली, दैट इज़ साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉज इन्वर्स x एंड कॉज इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है हम उनको भी प्रूव कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर वे we can derive the identities number 2 and number 3। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम नंबर 2 और नंबर 3 आइडेंटिटी का भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन आइडेंटिटीज़ को हम MCQs के लिए और क्वेश्चंस के लिए इनको हम अच्छे से याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन्वर्स फंक्शंस के बारे में सीखा था, तो उन्हीं की हेल्प से हमने एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।